स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जानेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो पार्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमने पिछली वीडियो में पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर बात की थी। अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात कीजिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, यूएसए में डेवलप हुई है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन की देन है, वैसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए की देन है। ये कैसे काम करता है, इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति है, ठीक, सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। देखने को हमें ये मिलता है सिमिलैरिटी, इंस्टीट्यूशन में सिमिलैरिटी है। वहाँ पे भी राष्ट्रपति है, भारत में भी राष्ट्रपति है, बस नाम अलग अलग है। इंस्टीट्यूशन सिमिलर हैं और थोड़ा सा काम में भी अंतर है देखने को मिलता है। जैसे हम देखेंगे, पॉपुलर हाउस है ये, ठीक है। यहाँ पे हर 2 साल में चुनाव होता है, इसके लिए हर 2 साल में चुनाव होगा। 438 सीटें रखी गई हैं इसकी, ठीक है। जो मेजोरिटी हासिल कर लेता है सरकार नहीं बनाता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो इसमें मेजोरिटी बना लेता था सरकार बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉपुलर जनता का प्रतिनिधित्व है इसमें, बट ये पॉपुलर सदन नहीं कहा जा सकता। उस हिसाब से पॉपुलर सदन नहीं जिस हिसाब से पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहाँ पे इसको लोकसभा, और ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। तो नाम वेरी करते कंट्री टू कंट्री, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये जानना है कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हर 2 साल में चुनाव होता है यहाँ पे, और इसमें सदस्य बैठते हैं, सभी अपनी अपनी सीट ऑक्युपाइड कर लेते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी चुनाव होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि राज्यसभा या हाउस ऑफ लॉर्ड में क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं था पार्लियामेंट्री सिस्टम में। बट यहाँ पे क्या है, हर राज्य के लिए 2-2 सीटों का निर्धारण किया गया है। चाहे वो कैलिफोर्निया हो, भारत के यूपी की तरह कैलिफोर्निया है जो सबसे ज़्यादा सीट्स है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, और मतलब बड़ा है, उसको सीट ज़्यादा दी गई हैं। और जैसे वॉशिंगटन को कम सीटें दी गई हैं, 3 सीटें दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको बराबरी ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ठीक है, मैक्सिको और न्यूयॉर्क, है ना, मैक्सिको नहीं, न्यूयॉर्क, ये सभी क्या है, इनको इक्वली ट्रीट किया गया। 2-2 सीटें सबके पास हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। राष्ट्रपति कैसा है, राष्ट्रपति यहाँ पे नॉमिनल नहीं है, इलेक्टेड होता है, यहाँ पे चुनकर आता है। भारत में भी आता है बट उसका नॉमिनल काम होते हैं, उसके छोटे मोटे काम होते हैं, बट यहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति में होता है। तो इसकी विशेषता ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर पीएम जैसा पद नहीं होता, पीएम पद नहीं होता, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, कार्यपालिका का हेड कौन होता है, पीएम होता है, वैसे ही यहाँ पे पीएम जैसा पद नहीं होता। कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसी की बनाई कार्यपालिका होती है और वो उसका हेड होता है। तो हमें देखने को मिलता है राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है आपस में। ये कुछ काम करेगा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं आती, ठीक है। इन दोनों के बीच में कट लगा हुआ है, बिल्कुल ही विभाजित है आपस में, ठीक है। इनों में कोई समन्वय में नहीं है, ये अपना काम करता है, ये अपना काम करता है, और ये अपना काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसमें समन्वय ना देखने को मिलता है, मगर हमें इसमें काफी हद तक समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो चीजें हैं उसकी शक्ति पे जो लगाम लगाई गई है वो इसकी वजह से लगाई, सीनेट की वजह से। राष्ट्रपति क्या करेगा, कुछ भी संधि करता है, कुछ भी लेन देन करता है, किसी की भी नियुक्ति करता है, वहां पे सीनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो अपर हाउस है
वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस सेकंड इसकी विशेषता हो गई कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अपर हाउस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम कहें तो दुनिया में सबसे जो मजबूत अपर हाउस है ना, वो सीनेट ही है। इसको सीनेट कहा जाता है ना। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा और हमारे यहाँ राज्यसभा कहा जाता है, तो ये नाम भी वैरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपर हाउस महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री क्या है, एक्चुअल रोल प्ले कर रहा है, कार्यपालिका का हेड है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका किससे निर्मित हो रही थी, कार्यपालिका किससे निर्मित हो रही थी, पीएम से। पीएम जैसा पद था और इसको ऐसे ही नामात्र का कर रखा था, क्योंकि वो ब्रिटेन का रूल फॉलो करता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। इनका अपना बना हुआ है, वो फालतू का पद रखा नहीं इन्होंने राष्ट्रपति जैसा, सीधा उसको हटाए उसी को हेड बना दिया गया। तो अम्बेडकर जैसे कहते हैं कि अगर भारत की पीएम की तुलना करनी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए। ठीक है, ब्रिटेन के क्राउन से या वहाँ के राजा से नहीं की जा सकती। तो ऐसी क्षमता रखता है और सही में ये भारत के पीएम की तरह ही काम करता है, उसकी जैसी शक्तियों को एंजॉय करता है, या कहीं उससे ज़्यादा शक्तियों को एंजॉय करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जन्म देता है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति बहुत बड़े बड़े काम कर देता है, जैसे आज के टाइम पे ट्रम्प है, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहा है, और सीनेट में उसके सहयोगी हैं जो उससे उसको रेक्टिफिकेशन, उसका समर्थन कर देते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें इसमें तो कोई सहयोग नहीं दिखता, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका है, लेकिन हमें सीनेट और इसमें समझ में देखने को मिल जाता है कभी कभी। लेकिन स्थिति जब बहुत कठोर हो जाती है, जब ये समझ में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, दिक्कत क्या है यहाँ पे, कोई भी नीति है, राष्ट्रपति को कोई नीति बनानी है, इसको यहाँ पे भी पास करवाना है, यहाँ पे भी पास करना है, तो यहाँ पे भी उसको कहीं ना कहीं सहयोग चाहिए होता है जो नहीं मिल पाता। कोई पैसा खर्च करना है, कोई मनी बिल आना है, तो वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है कि सीनेट का मनी बिल पे महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, उसमें सुधार कर सकती है, उसको वापस कर सकती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा रोल नहीं होता राज्यसभा का या लॉर्ड सभा का, उसका लोकसभा का या कॉमन सभा का ही महत्वपूर्ण रोल होता है मनी बिल के लिए, मगर यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे सीनेट बहुत मजबूत स्थिति में है। ठीक है, अब इसमें एक तीसरी विशेषता, ये बहुलवादी प्रणाली है। इसमें बहुलवाद होता है। बहुलवाद कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, हित को सर्व किया जाता है, अल्पसंख्यक को सिक्योर किया जाता है। ठीक है, माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसमें आसानी से। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, एक दल बहुमत में आया डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर देता है, बट यहाँ पे चेक एंड बैलेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, संतुलन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। ठीक है, शक्ति एंड संतुलन का सिद्धांत है इसको हम शक्ति और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, अच्छा चेक एंड बैलेंस होता है। कहने का मतलब ये, कोई अगर शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या कर देगा, उसको उसके प्रभाव को कम कर देगा। जैसे राष्ट्रपति कोई शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको सीनेट नहीं करने देगी। ऐसे ही यहाँ पे भी उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जवाब देना ही पड़ जाता है, वो इनडायरेक्टली होता है, बट ये अगर इसको पावरफुल बनाया गया तो उसको इसके अंडर में रखा गया। ठीक है, ये अपनी बात, इसके साथ थोड़ा सा सहयोग रहता है इस सिस्टम में राष्ट्रपति और सीनेट के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट राष्ट्रपति कुछ भी करने के लिए सीनेट का समर्थन उसको हासिल करना ही होगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। संधि करेगा, नियुक्ति करेगा, सीनेट की चाहिए, उसकी मर्जी होनी चाहिए। अब ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, हर 4 साल में, राष्ट्रपति के लिए हर 4 साल में वहाँ चुनाव होता है। ठीक है,
कोई भी राष्ट्रपति 2 साल से ज़्यादा नहीं बन सकता। पहले के राष्ट्रपति 4-4 बार, जैसे रोजवेल्ट थे, वो 3-3 4-4 बार चुनाव जीते वो, और उन्होंने, मगर उसके बाद क्या संशोधन किया गया और 2 साल लिमिट रखी गई है। यहाँ बात करते हैं राष्ट्रपति क्या करता है। यहाँ पे जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा था कि वो तो यहाँ से आ जाते थे, वो इलेक्टेड मेंबर थे, मगर यहाँ पे राष्ट्रपति ही कार्यपालिका में सिर्फ इलेक्टेड होता है, बाकी इलेक्टेड मेंबर नहीं होते। इसके जो बाकी मिनिस्टर है वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, वो कहीं से भी लाके अपनी मर्जी से उन्हें बैठा सकता है अपनी सहायता के लिए। तो बाकी मेंबर कैसे हैं, वो सिर्फ हेल्प करने के लिए असिस्टेंट है, उन्हें कभी भी हटा सकता है, उसकी मर्जी पे है, उसकी आज्ञा पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे उन्होंने एलोन मास्क को उन्होंने कैबिनेट में जगह दी है ना, और उद्योगपति को या कोई टेक्निकल फील्ड से है उसको भी दी है, तो वो अपनी मर्जी से देते हैं, वो मर्जी से हटा भी सकते हैं। ना इनकी जवाबदेही इनके लिए है, ना कुछ इनकी, ठीक है, इनकी मीटिंग में बैठेगा, ना कोई इनकी मीटिंग में बैठेगा, तो बिल्कुल ही आपस में दूरी है इनके। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मैं आशा करता हूँ मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। अगर आपको समझ में नहीं आता कुछ तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। एक बार दोहरा देता हूँ, राष्ट्रपति एक्चुअल हेड है कार्यपालिका, अपर हाउस महत्वपूर्ण स्थिति में, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता। बहुलवादी प्रणाली प्लूरलिस्ट सिस्टम है ये, ठीक है, ये माइनॉरिटी राइट को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे दोहरी सदस्यता नहीं है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, तो दोहरी सदस्यता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पीएम जैसा पद कोई नहीं है। यहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल के लिए चुना जाता है, और राष्ट्रपति का हर 4 साल में चुनाव होता है, और 2 बार वो चुन सकता है, मतलब 8 साल निकाल सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रम्प पे दूसरा अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, इसके बाद कभी चुनाव